ओम श्री परमात्मने नमः। स्वामी राम सुखदास जी महाराज भगवान के बारे में क्या कहते हैं साधक संजीवनी में, थोड़ा वो देखते हैं आज। भगवान से यहाँ अर्थ है अवतार, सगुण साकार श्री कृष्ण श्री राम, उनके बारे में, अवतार के बारे में। ये थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा, कोई बात आई तो कहूँगा, फिर उनके लाभ के लिए बाहर से जो आए साधक थोड़ा अंग्रेजी में भी उनको बता देंगे, एक रनिंग ट्रांसलेशन। कहते हैं महाराज, किसी की बुद्धि कितनी ही तेज क्यों न हो और वह अपनी बुद्धि से परमात्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों न करता हो, पर वह परमात्मा को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकता। कारण कि बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीम अनंत हैं। ये एक बात ऐसे अनडिनाएबल लॉजिक है। सीमित असीम को कैसे लाएगा? इसी बात को महाराज ने एक बार वहाँ जयपुर के साधक गए, बहुत वर्षों पहले, 20 साल पहले की बात करिए, 20-25। तो ऐसी बात किसी ने, तो महाराज तो उसी स्तर से समझा देते थे जिस स्तर से जो बात जब आवश्यक। तो महाराज ने कहा कि अरे तुम्हें इतना भी नहीं दिखता कि ये मेरे हाथ में दीवार कैसा आ जाएगी सारी? अरे भाई इतना पंजे में, तुम्हें इतना समझ में नहीं आता? ऐसे ही महाराज की एक बात, वो अपने साधक हैं, मैंने कई बार वहाँ बताई, उन्होंने खुद भी बताई, जैसी आवश्यकता होती थी। महाराज गजानन जी और ओम जी ने, दोनों ने मिलकर के वहाँ, बहुत पहले की बात है, महाराज से पूछा कुछ इस तरह का, इस सेंस मुझे ध्यान कि महाराज आत्मा का, आपके ज्ञान में आत्मा का स्वरूप क्या है, कुछ ऐसा पूछा। तो महाराज बोले, हमारे ज्ञान में तो भैंस है। तुम मान लोगे? हाँ, तुम हमारे ज्ञान में तो भैंसा है, तुम मान लोगे? ये चुप हो गए, या ऐसे हाँ उत्तर की आशा ही नहीं, ऐसे बात। और फिर बोले, करना धरना कुछ नहीं, आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा, करना धरना कुछ नहीं। खैर, for your benefit, I will give a running translation. Later on, you will find in that what they prepare, the seekers. In that his famous commentary, Sadhak Sanjeevani, which is translated into English also, what he says about God. Today I am saying something about that. In Hindi I am reading the original, but for you some running translation. And by God here means incarnation. Lord Ram, Lord Krishna, incarnation here. At other place he has said about the formless, qualityless, infinite energy also. That's different description. Firstly he says,
whatever may be the sharpness of the intellect of a person, and whatever deepest possible thinking he may have about God, no person can bring God within the compass of his intellect, because human intellect is limited, God is unlimited. Clear? How can the unlimited be brought within limited intellect? अगली बात, सर्वव्यापी परमात्मा की हमसे दूरी है ही नहीं और हो सकती भी नहीं। जिससे हम अपनी दूरी नहीं मानते, उस मैंपन से भी परमात्मा अत्यंत समीप है। मैंपन तो परिच्छिन्न एक देशीय है, पर परमात्मा परिच्छिन्न नहीं है। निकट से निकट, परमात्मा से निकट कुछ और हो ही नहीं सकते। इसीलिए महाराज ने कई जगह कहा है, इससे सरल और कुछ है ही नहीं भगवान की प्राप्ति के अलावा। सारे विश्व में सबसे सरल काम है तो भगवान की प्राप्ति। Swamiji says that the all-pervasive God is not at all away from us, and He can never be away from us. The nearest to us we consider as our I, me, I-ness. He is nearer even to that. Because that I-ness is again limited or found at somewhere in one individual, while God is unlimited again. So nearest to all of us is God. तीसरी बात, मनुष्य भगवान को माने या न माने, इसमें भगवान का कोई आग्रह नहीं है, परंतु उसे भगवान के मत सिद्धांत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसमें भगवान की आज्ञा है। भगवान को मानने वाले को प्रेम की प्राप्ति और भगवान का मत मानने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये अंतर है खास। प्रेम चाहिए तो भगवान को मानना, और भगवान का सिद्धांत ही कोई माने, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, प्रेम नहीं। और भगवान का कोई आग्रह है नहीं कि भी मानो कि न मानो। God does not insist that somebody accepts him or believes in him or not, but everyone should accept the principles or the doctrine given by him. This is God's direction. Those who accept God, that is incarnation, they have love in their life in the end. And those who accept only the doctrine or the principles given by him, they only become liberated. Liberation comes to them also, but not love. God's love only when somebody accepts God.
And what is God's doctrine? Or what is God's that principle, main principle for human beings, which everybody should accept? It is that one should do one's duty without owning things and situations and facilities available to the person. Whatever is available to the person should not consider those things, money, situation, house, etc., belonging to him or her, and then perform one's duty. भगवान का मत है, मिली हुई वस्तुओं को अपनी न मानकर कर्तव्य कर्म का पालन करना। मिली हुई वस्तुओं को अपनी मत मानो, सब भगवान की हैं, और कर्तव्य कर्म करो। ये भगवान का मत है। इस मत पर चलने वाला मुक्त तो हो जाएगा। भगवत प्रेम नहीं मिलेगा उसे। अगली बात, सूर्य तो सदा ही रहता है, किंतु स्थान विशेष के लोगों की दृष्टि में उसका उदय और अस्त होना दिखता है। ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर्धान होना लोगों की दृष्टि में है। वास्तव में भगवान सदा ही प्रकट रहते हैं। The sun always exists, but according to the position of human beings on different parts of the planet, sometimes some people are able to see the sun, some people are not able to see the sun. But sun exists all the time. In the same manner, appearance of God or experiencing of God or when vanishing of God is only in the eyes of human beings. In truth, God always exists. Next, दूसरे लोग जन्मते हैं तो शरीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है। परंतु भगवान में ये परिवर्तन नहीं होते। वे अवतार लेकर बाल लीला करते हैं और किशोर अवस्था 15 वर्ष की अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं। किशोर अवस्था तक पहुंचने के बाद फिर वे नित्य किशोरी रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप रहते हैं। यही वजह है श्री राम श्री कृष्ण के कहीं भी किसी चित्र में दाढ़ी नहीं है। दाढ़ी और मूंछ 15 साल पर ही रहे हमेशा। ठीक है ना? अच्छा, नहीं तो सवाल उठता है आधुनिक जो कुबुद्धि है बुद्धि तो बहुत कम जगह है आजकल। बुद्धि न्यूट्रल में मिलना मुश्किल है, सद्बुद्धि तो बहुत ही मुश्किल है। कुबुद्धि तो ये सवाल करें कि साहब अब दाढ़ी तो है ही नहीं, यूं कहते 120 साल कोई जिए, क्या कितने, तो भाई वो 15 वर्ष में ऐसे रहते हैं। So about the incarnation, something different from human beings. Human beings take birth. In the beginning has childhood. After that one becomes adolescent and young and then old and then one dies. But in God or incarnation, these things do not happen. After incarnation,
in childhood, he does his Leela as a child. And when that age of adolescence comes, that is the age of 15 years, the incarnation grows, the Lord grows. And after reaching that age, God remains throughout in that very age and form. Even if hundreds of years pass, God remains the same, with the same beauty, handsomeness as in adolescence, as in the age of 15 years. Now this may create some problem to the people who consider themselves as intelligent, but who have no intelligence at all. Because they may say, how it is possible? Somewhere hidden in them may be the desire, we may also remain 15 years of age, handsome looking, nice. How there is discrimination between us and God. But it is like this. Somebody may say, we dismiss all this. This seems to be rubbish. A rubbish intellect will say only rubbish. What can be said? All right. चलो आज इतना ही प्रसाद बते रहा है, मनन चिंतन कर लो इसी पर। भगवान को स्मरण करो, सगुण साकार मतलब कोई भी चित्र को उनके। और देखो इसमें तुम्हें एक बात बताऊं, मैं कहाँ की बात याद आ गई। बड़े भ्रम है और बड़ी बड़ी समस्या पैदा कर देते हैं। वाह, ऐसा हुआ कि आपको सबको मालूम है, आपकी माताजी मेरी पत्नी म्यूजिक की प्रोफेसर थी, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस लेने के लिए वो भी यूनिवर्सिटीज में जाया करती थी और दूसरे वहाँ आते थे। एक यहीं की मेरठ की महिला, यहाँ के कॉलेज की, वो वहाँ पर आई उदयपुर में प्रैक्टिकल देने एमए वगैरह का। कुछ किसी ने उनको बतला दिया मेरे बारे में, तो उन्होंने आपकी माताजी से कहा कि मैं कुछ बात पूछना चाहती हूँ। मुझसे उन्होंने कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। बड़ी बात बताई उन्होंने। मैं उनसे मिला, मैंने कहा बताइए क्या बात है। कहने लगे कि मेरा सब ठीक चल रहा था जीवन में पूरा, एक स्वामी जी मिल गए, कोई पता नहीं योगी या जो भी मिले, खैर मुझे कुछ श्रद्धा जैसी हुई, तो मैंने कुछ बात पूछी। उन्होंने बात का उत्तर देने से पहले ये पूछा कि तुम कैसी आराधना उपासना करती हो। मैंने कहा मैं तो लड्डू गोपाल की करती हूँ, छोटे भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल। वो बोले लड्डू गोपाल, हाँ वो तो खुद ही लड्डू खाता है घूम रहा है, तेरा क्या अरे तुम कहाँ फंस गई लड्डू गोपाल तेरा इष्ट है। हाँ कहले वो तो बेचारा खुद ही घुटनों चला लड्डू खा गया अभी तेरा। कहने तब से मेरा सारा विघ्न हो गया, मेरी आस्था हिल गई। अच्छा, अरे मैं कहा बड़ा गजब करते हैं ये। फिर मैंने खैर उनको समझाया, अरे भगवान तो भगवान है भाई, हैं? उस समय भी वो मारने आए पूतना और कौन कौन है। भगवत्ता थोड़ी समाप्त होती है कभी भी, बचपन में भी भगवान की जो भगवत्ता है वो तो है, एक सी रहती है, हैं? शक्टासुर आया, उड़ा दिया ऊपर, ऐसे करके सारी बात। तो फिर मैंने उनकी आस्था जमाई। आरजी कॉलेज की प्रोफेसर थी। अच्छा पता नहीं अब हैं या नहीं, क्योंकि इतने वर्षों की पुरानी बात हो गई। हम भी लाइन में लग रहे हैं, वो भी लाइन में लग रही हों, गई हों, क्या पता है। खैर तो मैंने इसलिए बात बताई,
सलाह वाला भी थोड़ा सोच समझ के लेनी चाहिए कहीं। हाँ ज़्यादा, चूँकि एक यहाँ पर काफ़ी बड़ी ये हमारे देश में ख़ास तौर से यहाँ गुरु बनने को बहुत तैयार हो रहे हैं, कोई मिल जा हैं और उपदेश सुन ले। अच्छा, उपदेश देने को तैयार हैं बैठा करके कि सुन ब्रह्म और साई चर्चा आत्मा, तो क्या घूमता फिर रहा आज तेरे वेदों का रहस्य। खैर चलो बात बताइए।